दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की भी जान चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम चकाचक सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के इस फैशन के युग महिलाएं सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर लेती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम चकाचक सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपनी पति के मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहते हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी ज़रूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने के पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारे परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपनी पति के खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति को मनुष्यवत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र काफ़ी महत्तम है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहने वो तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम धागा तो पहन ही सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर एक ऐसी जगह रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वाकई में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 2, मांग भरने के लिए आप हमेशा सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल कर लें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर का भी उपलब्ध है, लेकिन उसे लगाना अच्छा नहीं होता। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या जिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वही अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर महिला लगाती है तो इसे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ में धन व्यापार की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना, घर में कलेश का वातावरण रहना अनिवार्य होता है। नंबर 7, इसी के साथ कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनके सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में किसी भी तरह के सूतक हैं या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर को ना लगाएं। ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश भी नहीं करती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।